औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू हमें हक और सच बोलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा और हक और सच के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस अली मोहम्मद ख़ान साहब का, जो साबिक़ ब्रिगेडियर मार्शल ब्रिगेडियर हैं, जिनका मार्शल किया गया था, वो उनका केस आपको पता है कि इलेक्शन कलअदम करार देने के मामले में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दायर था, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उसकी समाअत कर रहे थे। उसके बारे में वो केस था और मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में ये बात वाज़ह कर दी थी। इस केस में यानी कि जो रेट दायर करने वाला दरख्वास्त गुज़ार है या दरख्वास्त गुज़ार जो है, उनको पर फ़ाइन किया जाएगा। वही हुआ। आज उन पर 5 लाख रुपया यानी कि जुर्माना आयद किया गया है। हमारे चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि यानी कि 19 फरवरी को हमें एक ईमेल मौसूल हुई कि मैं तो बैरून मुल्क हूँ, लिहाजा मैं केस की पैरवी नहीं कर सकता, इसलिए ये रेट मैं वापस लेना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, अजीब बात है कि बंदा रेट दायर करके दूसरे बैरून मुल्क भी चला जाता है, लिहाजा इस पर हम 5 लाख जुर्माना आयद करते हैं। फिर अटारनी जनरल साहब जो हैं, उनसे पूछा गया, जो गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से था, ये अली मोहम्मद ख़ान कौन था? उन्होंने बताया, जनाब ये तो वही अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं जो जिनका 2012 में यानी कि कोर्ट मार्शल हुआ था। दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, वो आपको पता, आप उनकी यानी कि चांदनी की यानी कि मौजें लगी हुई हैं, वो तो बहुत खूब खरमस्तियाँ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीपल पार्टी और नून लीग के पास यानी कि जो नंबर हैं, यानी मुमकिन नंबर, वो पूरे हो चुके हैं। लिहाजा हमने सदर आसिफ अली जरदारी को बना दिया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बना दिया है। मरीम नवाज़ जो पंजाब की वज़ीर आला होंगी, और हम मिलकर हुकूमत करेंगे और मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और बहुत ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब ने तो एक बात और भी कह दी। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ हुकूमत का नाम सुनने की वजह से स्टॉक मार्केट यानी कि 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर आ चुकी है। क्या बात है भाई, आप तो कर लेते हैं। आगे से जो बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बयान दे रहे हैं कि अब हम मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और पाँव पर खड़ा करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और पाँव पर खड़ा करेंगे। 1980 से यानी कि गवर्नमेंट चलती आ रही है, लेकिन उस वक्त मुश्किल से नहीं निकाला, अब मुश्किल से निकालेंगे। यानी कि ये खुद निकलेंगे, अवाम को क्या निकालेंगे? अवाम को तो वही यानी कि जो एक इनका शुरू से सिलसिला चलता आ रहा है, वो वही करेंगे। अवाम पर मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगेंगे। अब बल्कि वो अवाम की हड्डियाँ जो हैं, उनको भी नोचेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जून 2024 में यानी कि IMF को 24 यानी कि अरब डॉलर की जो किस्त इन्होंने देनी है और आगे नई किस्त भी लेनी है। इस सिलसिले में यानी कि बहुत ज़्यादा चैलेंज होंगे। हुकूमत तो इनकी बन चुकी है, समझ लें, बन जाएगी 1-2 दिन तक। यानी कि हर चीज़ इनके प्रोसेस से गुजर रही है, एक स्टेप आगे हो चुकी है। लेकिन दो किस्म के इनके लिए चैलेंजेस होंगे, एक पॉलिटिकली, दूसरा माशी। यानी कि पॉलिटिकली यानी कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकली सिस्टम में इलेक्शन तो पहले मुतनाज़ हो चुके हैं। अभी भी काफ़ी हल्कों के जो नोटिफिकेशन है, वो मुख्तलिफ़ अदालतों ने मुअत्तल कर दिए हैं। लेकिन यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं PTI की तरफ से, उनको भी बैकबोन किया गया है, बस पुष्ट डाल दिया गया है। वो भी जगह जगह यानी कि शोर शराबा कर रहे हैं। उन्होंने भी आज वाज़ह कर दिया है कि वाज़ह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं, वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, क्योंकि उन्होंने आईनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं, वो मुतनाज़ हो चुके हैं। फार्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट देना जो है, वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी, वो उन्होंने पूरी नहीं की, लिहाजा इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ माशी चैलेंज आपको पता है कि 24 अरब डॉलर तो इन्होंने इस गवर्नमेंट ने जून 2024 में देने हैं और किस्त भी लेनी है। साफ ज़ाहिर है सर्जरी का भी खर्चा होगा। नवाज शरीफ की भी बीमारी का अभी तक इलाज नहीं है, वो भी इलाज करवाना है
और इधर और मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि इनके जो जेब खर्चे हैं, जो खर्चे हुए हैं पहले, वो भी इन्होंने यानी कि हमसे लेने हैं। हम लोगों से बहुत ज़्यादा यानी कि खर्चे हैं। 240 अरब से ज़्यादा इनका खर्चा आ चुका है। वो साफ ज़ाहिर है कि वो इन इन लोगों ने थोड़ा अपनी जेब से देना है, वो हम लोगों से ही ये लेंगे। और एक जो उसके बाद जो एक इंक्वायरी चल रही थी इलेक्शन कमीशन की, यानी कि जो उन्होंने बनाई थी लियाकत अली चट्ठा जो कमिश्नर साहब हैं साबिक़, जो उन्होंने मुबैना इल्ज़ाम लगाया था कि यानी कि 13 हलकों में यानी कि 13 नेशनल हलकों नेशनल असम्बली के हलकों और 26 जो है वो सूबाई हलकों में यानी कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट्स को हमने हरवा कर शिकस्त में तब्दील किया है। लिहाजा मैं इस ओहदे पर अब बरकरार नहीं रहना चाहता और मुझे चौक पर रावलपिंडी के चौक पर फांसी दे दी जाए। उनके यानी कि जो है वो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने उसी दिन बैठा दी थी, वो आज मुकम्मल हो गई। आज फाइनल जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को देंगे। पता आपको होना चाहिए कि इंक्वायरी किसने बैठाई थी, कौन से किस तरह के लोग से। शफाफियत तो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, ना होगी। जिसको बस नंबर देना है उसको देना है। बेशक अवाम चीखती है तो चीखती रहे, कोई इसकी हमें परवाह नहीं, इससे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं। और यानी कि आपको बताना चाहिए कि जो नीचे जितने भी रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे यानी कि वो यानी कि ले लिया गया, अपना उनके बयान कलम बंद करवा लिए गए हैं। साफ ज़ाहिर है पीछे बदू को आगे बयान देने वाला हो तो वो हमेशा अच्छा बच्चा बन के ही बयान देगा। वो कोई ऐसी बात तो नहीं करेगा जिससे उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आपको बता दूँ, जो आएगी वो पहले बता देता हूँ, साफ शफाफ है। हमने बहुत आला सतह पर कमेटी बनाई थी, इसमें कोई नहीं है वो ज़हनी मफलूज है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें की। और आगे जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने कुछ अभी स्टैंड लिया है। अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं, यानी कि कंप्रोमाइज़ जज नहीं है, किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कानून के मुताबिक वो फैसला करते हैं। अरफान नवाज़ जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उन्होंने आज अपना तहरीरी यानी कि पहले शोकाज़ का जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा नहीं, हम इससे मुतमिन नहीं हैं। आप इस तरह करें कि दूसरा शोकाज़ जो है वो भी एक कानूनी तरीका होता है, वो उन्होंने जारी किया कि आप सोमवार तक जवाब इसका जमा करवाएँ। मैं आपके यानी कि इस जवाब से मुतमिन नहीं हूँ, लिहाजा आप माफ़ी के हकदार नहीं हैं। क्योंकि आपने यानी कि 970 दिनों की नज़रबंदी की है। क्या आपकी फैमिली नहीं थी? और 69 3 एमपी ऑर्डर जारी किए हैं। यानी कि तौहीन अदालत केस में जो जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं, आपने 69 3 एमपी ऑर्डर जारी किए हैं और 970 दिन यानी कि आपने नज़रबंदी की है। इनकी फैमिली नहीं है, इसलिए बिल्कुल हक़ सच की बात करनी चाहिए थी, कर रहे हैं, अभी डटे हुए हैं। लेकिन आने दिनों में इनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे जजेस जो हैं वो भी प्रेशर की वजह से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। साफ ज़ाहिर है जो काम करेगा उनको करने नहीं दिया जाएगा, वो भी इस तरह का यानी कि वो करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि क्या आपकी ये हम काना हरकतें जो हैं वो आप भुगतेंगे, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी सूरत भी नहीं मिलेगी। ये थी चीज़ें। और आगे जो मरीम नवाज़ साहबा हैं, उसने यानी कि बहुत यानी कि एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे का दिन भी हमारे लिए थोड़ा है। मैं तो चाहती हूँ कि 36-36 घंटे का दिन हो, ताकि मैं 36 घंटे यानी कि काम करूँ और मुल्क को सब यानी कि मुश्किलात से निकालूँ। चलें, देखते हैं। आप तो आवाम को बहुत सख्त बात दिखा रहे हैं, लेकिन देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बल्कि पता तो आपको होना चाहिए, ये नए लोग तो नहीं हैं, दूसरा इनका तजर्बा भी नहीं है। ये मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जो हैं वो काफ़ी यानी कि कमज़ोर तरीन हुकूमत होगी, क्योंकि उनके पीछे अपोजिशन बहुत मजबूत है, जिसमें इमरान खान है, सुन्नी इत्तेहादा और भी 1-2 पार्टीज़ हैं। वो जो अपोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग होगी और गवर्नमेंट जो है वो जो हमारी वो बैसाखियों पर खड़ी है। क्या पता किस वक़्त इनकी बैसाखी जो है भगा दी जाए और वो जाए एक को खींचा जाए, जाए एक को बस उधर से एक मैसेज आए, वो इधर से भागा जाए, भई नहीं आपने हमें फ़लाँ बजट नहीं दिया, फ़लाँ नहीं दिया, फ़लाँ नहीं दिया, लिहाज़ा हम आपके साथ नहीं रह सकते। ब्लैकमेल करके यानी कि हुकूमत को यानी ख़त्म किया जा सकता है।
आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे कमेंट कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।